हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू यू ऑल ऑफ। तो बच्चों, आप लोगों का कैडेट पॉइंट डिफेंस एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत। मैं बीपी सिंह, मैथमेटिक्स फैकल्टी हैं। तो बच्चों, डिफेंस में चाहे आप एयरफोर्स की तैयारी कर रहे हो या नेवी की तैयारी कर रहे हो या आप एनडीए की तैयारी कर रहे हो, इन सारे परीक्षाओं का बच्चों से एक सेट पैटर्न होता है। और जैसा कि आप लोग जानते हैं, एक लंबा चौड़ा 11th-12th मैथमेटिक्स का सिलेबस होता है। क्वेश्चन भी एक लेवल के होते हैं और उसके साथ साथ इसमें टाइम फैक्टर बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। विद इन द टाइम यू हैव टू अटेम्प्ट द मैक्सिमम क्वेश्चन। आपको एक लिमिटेड समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करना है। तो बच्चों, हमें वही चीज़ पढ़ना है कॉन्साइज फॉर्म में जो हमारे एग्ज़ाम में आता है। बहुत अननेसेसरी चीज़ों का जानकारी हमें नहीं लेना है। पॉइंट टू पॉइंट हम लोगों को स्टडी करना है, कंसेप्ट के साथ स्टडी करना है। और बहुत सारे कंसेप्ट में आपके ट्रिक भी होते हैं। पता चला कि आपके पास वो ट्रिक नहीं है तो आप ज़्यादा समय ले लेंगे कंपैरेटिवली टू अदर स्टूडेंट। तो बच्चों, आज हम चलते हैं और आप लोगों के सामने हम प्रेजेंट करेंगे ऐसे ऐसे ट्रिक कि आप देखते ही तुरंत आंसर मारेंगे। और ऐसे में बच्चों आपका समय नहीं लगेगा। तो पहली चीज़ हम आपको ये बताएं, आपको कंसेप्ट भी आता रहे और आपको ट्रिक भी आता रहे और आपको ये भी मालूम हो कि हमें इतना ही पढ़ना है, इसके अलावा कोई भी अननेसेसरी रामायण महाभारत का बोझ अपने ऊपर नहीं रखना है। तो बच्चों, आज चलते हैं, देखते हैं 5 सेकंड में अगर आप आंसर देंगे। आज हम शुरू करते हैं एक छोटा सा वीडियो आपके सामने क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर। ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। बच्चों जानते होंगे a डज नॉट इक्वल टू 0। अब इसके श्रीधराचार्य ने 2 रूट्स बताया, -b प्लस √b² माइनस 4ac/2a। दूसरा रूट बच्चों बीटा -b माइनस √b² माइनस 4ac/2a। तो बच्चों ये सब तो जानते होंगे। अब हम आपके सामने शुरू कर रहे हैं ट्रिकों का पूरा जो है बौछार। एक एक करके देखिए। पहला टाइप 1, देखते ही आप आंसर मार देंगे। जैसे किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c में इफ द कोफिशिएंट ऑफ x² a प्लस कोफिशिएंट ऑफ xb प्लस c अगर 0 हुआ तो बच्चों इसका कन्फर्म है एक रूट c/a और बीटा इक्वल टू दूसरा रूट 1। आपको इतना बड़ा झंझट पालने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई देन योर रूट अल्फा इक्वल टू c/a एंड द बीटा इक्वल टू 1। एज फॉर एग्जाम्पल p माइनस क्यू x² प्लस q माइनस rx प्लस r माइनस p इक्वल टू 0। अब बच्चों, अगर आप इस फार्मूले से अल्फ़ा बीटा निकालेंगे तो आपको बहुत समय लगेगा। तुरंत देखिए, p माइनस क्यू प्लस q माइनस r प्लस r माइनस p सब कट के 0 हो रहे हैं। आपका कन्फर्म हो गया एक रूट c मीन्स r माइनस p/a p माइनस क्यू एंड बीटा इक्वल टू 1। बच्चों 10 सेकंड में आपका आंसर आएगा। इस तरह से आपको अगर ट्रिक मालूम है, चूंकि हमें मालूम है कि यह एग्ज़ाम एक टाइम और नॉलेज और कंसेप्ट और ट्रिक का एग्ज़ाम है। अगर सब में एक प्रॉपर बैलेंस आप लेके चले तो यह एग्ज़ाम आपके लिए कोई तोप की चीज़ नहीं है, यह बच्चों का ही एग्ज़ाम है। और अगर बच्चों को ये सब राइट मालूम है तो देखिए कितना बड़ा हमने इक्वेशन लिखा और 5 सेकंड में आपने आंसर दे दिया। अब बच्चों हम आते हैं इसी तरह से दूसरा जो हम आपको ट्रिक दिखलाते हैं। चलिए बच्चों, जैसे कह दिए ax² प्लस bx का एक रूट दूसरे रूट का n टाइम्स है। इफ वन रूट इज अल्फा एंड अनदर रूट इज n अल्फा। एक रूट दूसरे रूट का n गुना है। n कुछ भी हो सकता है, 2, 3, 4, 5 एनीथिंग। तो तुरंत बच्चों a b c में क्या संबंध होगा, आपको अगर ये ट्रिक मालूम है तो आप तुरंत जो है 5 सेकंड में आंसर निकाल देंगे। n b² इक्वल टू n प्लस 1 का स्क्वायर ac
अब जैसे बच्चों हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं, इसका रूट एक रूट दूसरे रूट का 3 टाइम्स है, तो आपको लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। n इक्वल टू 3 यहाँ रख दीजिए, तो 3b स्क्वायर इक्वल टू 3 + 1 4 स्क्वायर मीन्स 16 AC। 5 सेकंड में आपने आंसर दे दिया। आपको ये पता होना चाहिए कि किस तरह से क्वेश्चन है, और ज़्यादातर बच्चे क्वेश्चन इसी तरह से आता है। अब बच्चों इसी में देखिए, अगर हमने कह दिया रूट 2:3 है, अब क्या करेंगे, हाउ यू विल गेट द n कैसे पाएंगे? चूंकि हमें मालूम है यहाँ रूट क्या था 1:n, तो हमें 1:2 के फॉर्म में चाहिए, तो तुरंत 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो ये हो गया 1:3/2। अब बच्चों n का वैल्यू आप 3/2 अपने जो है इस संबंध में रख दीजिए, तो हो जाएगा आपका 3/2b स्क्वायर इक्वल टू 1 + 3/2 का होल स्क्वायर AC। 3b स्क्वायर बाई 2 5 25/4 AC। तो बच्चों आपका ये रिलेशन आ गया, अगर आपको ये सारी चीज़ पता है 1 और n टाइम्स में। अब बच्चों इसी तरह से हम नेक्स्ट कंसेप्ट पर आते हैं। ये सब जो है आपके ट्रिक बेस्ड बच्चे क्वेश्चन होते हैं, और हर चैप्टर में होते हैं। ऐसा नहीं कि किसी एक ही चैप्टर में, हर चैप्टर में छोटे छोटे कंसेप्ट, और उन छोटे छोटे कंसेप्ट में भी 5-10 सेकंड के ट्रिक होते हैं। अब बच्चों जैसे हमने कह दिया, तीसरा ट्रिक लीजिए, टाइप 3। हमने कह दिया इसका रूट अल्फा बीटा है, देन द इक्वेशन whose रूट्स आर। पहला क्वेश्चन, अगर इसका मूल अल्फा बीटा है तो हमें वह समीकरण चाहिए जिसका रूट बच्चों -α - बीटा। तुरंत मेन इक्वेशन में x इज रिप्लेस्ड बाई -x रख के देख लीजिए। 1 - x स्क्वायर प्लस b - x प्लस c इक्वल टू 0। ax स्क्वायर माइनस bx प्लस c इक्वल टू 0 आपका तुरंत आ जाएगा, कोई कैलकुलेशन की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट बच्चों, अगर इसी में कह दिया कि 1 रूट इक्वेशन हुज रूट्स आर रेसिप्रोकल, अगर इन्होंने व्युत्क्रम बोल दिया रेसिप्रोकल मीन्स 1/α 1/बीटा, तो बच्चों कुछ नहीं करना, x इज रिप्लेस्ड बाई 1/x, और अगर x को 1/x से रिप्लेस करेंगे तो आपका फाइनल आंसर cx के साथ आ जाता है, और a इधर ट्रांसफर हो जाता है, cx स्क्वायर प्लस bx प्लस a इक्वल टू 0। चलिए बच्चों, अब इसमें तीसरा, अगर कह दिया हुज रूट्स आर नेगेटिव रेसिप्रोकल। नेगेटिव रेसिप्रोकल मीन्स नकारात्मक नेगेटिव व्युत्क्रम हो, तो x इज रिप्लेस्ड बाई -1/x, और अगर हम लोग इसको इसमें रिप्लेस करें तो इक्वेशन आता है cx स्क्वायर माइनस bx प्लस a इक्वल टू 0। सब कुछ क्वेश्चन बच्चों आपके एग्जाम में पूछ चुका है, और इसी तरह से हम चौथा ले लें बच्चों, हुज रूट्स आर स्क्वायर्स ऑफ द गिवन रूट्स मीन्स वह इक्वेशन जिसके रूट अल्फा स्क्वायर बीटा है। इसमें भी कुछ करना नहीं है बच्चों, x को रूट x से रिप्लेस कर दीजिए, करके देख लेता हूँ। a रूट x का स्क्वायर प्लस b रूट x प्लस c इक्वल टू 0। ax प्लस c बच्चों माइनस b रूट x, चूंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रूट्स नहीं होता तो दोनों साइड स्क्वायर कर दें। a स्क्वायर x स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2a cx, इधर स्क्वायर कर देंगे, लाएंगे इधर तो माइनस b स्क्वायर x इक्वल टू 0। a स्क्वायर x स्क्वायर
प्लस बच्चों x कॉमन ले लीजिए 2ac माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो देखिए बच्चों हमने कुछ नहीं किया, x को रूट है। अभी आप फार्मूले लगाते, आप सम ऑफ रूट्स लगाते, प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालते, फिर अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर की वैल्यू निकालते, तो एक लंबा प्रोसेस हमने कह दिया x रूट x से रिप्लेस हो जाएगा और फाइनली ये आपका आ गया। तो बच्चों इस तरह से हम लोगों के हर चैप्टर पर कंसेप्ट के साथ साथ ट्रिक भी हैं। हम लोग ये सब जो है ट्रिक और कंसेप्ट के माध्यम से आप जिस एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं उस करवाते हैं। और विगत कई सालों का हमारा इस फील्ड में बड़ा अनुभव भी रहा है। कई बच्चे हमारे इस समय सेलेक्ट हो गए हैं, ट्रेनिंग भी कर रहे हैं, कुछ ज्वाइन भी कर रहे हैं। मात्र यही कारण है कि राइट पाथ एंड द राइट टारगेट, आप किस पथ पर हैं और आपका क्या लक्ष्य है और आप जिस सेंटर पे पढ़ रहे हैं वह सेंटर कैसा है और प्लस वहाँ के एक टीचिंग स्टाफ कैसा है। तो बच्चों हम लोग कैडेट पॉइंट डिफेंस एकेडमी से जुड़े हुए हैं और काफ़ी यहाँ एक्सपीरियंस टीचर हैं। सारे लोग एक बहुत बड़ा अपना कंट्रीब्यूशन आप लोगों के भविष्य के निर्माण में देते हैं। तो चलिए बच्चों एक नया जादू आपके सामने ला रहे हैं, टाइप 4। जैसा बच्चों आप लोग जानते होंगे फॉर्मेशन ऑफ एन इक्वेशन, फॉर्मेशन ऑफ एन इक्वेशन हुज रूट्स आर अल्फा बीटा। तो ये फार्मूला बच्चों सभी लोग जानते होंगे, -x मूलों का योग प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 0। इस फार्मूला सभी लोग जानते होंगे। अगर हमें किसी इक्वेशन के दो रूट्स मालूम हैं तो हम उस इक्वेशन को तुरंत बना लेते हैं। x स्क्वायर माइनस x मूलों का योग मीन्स अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा दैट इज इक्वल टू 0। चलिए बच्चों एक क्वेश्चन लेते हैं। अक्सर एग्जाम में पूछता है कि वन रूट ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 is 2 plus root 3, then what is the value of a b c। अब देखिए बच्चों, देखने में क्वेश्चन टफ लग रहा है लेकिन तुरंत अभी 10 सेकंड में होगा। अगर 2 प्लस रूट 3 यह एक इरेशनल रूट है, एक चीज ध्यान में रखे रहिए बच्चों, किसी क्वाड्रेटिक का इक्वेशन रूट्स अगर a प्लस रूट बी है तो दूसरा नहीं भी बताएंगे तो कन्फर्म है यही होता है इरेशनल रूट में। इसी तरह से कॉम्प्लेक्स a प्लस आई बी है तो दूसरा 100% है a माइनस आई बी होगा। तो बच्चों यह एक जो है इरेशनल रूट है, यानी अल्फा इक्वल टू 2 प्लस रूट 3। बीटा इन्होंने नहीं बताया तो हम जान जाएंगे कि यही होगा, इसके अलावा कुछ भी नहीं होगा। अब आप इक्वेशन बना लीजिए, x स्क्वायर माइनस एक्स 2 प्लस 2 माइनस रूट 3 प्लस 2 रूट 3 एंड 2 माइनस रूट 3 बच्चों इक्वल टू ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 4x a स्क्वायर माइनस बी 4 माइनस 3 प्लस 1 और यही इक्विवेलेंट टू है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी। नाउ कंपेयर बच्चों, कंपेयर कर दो, a की वैल्यू 1, b का वैल्यू -4 एंड c का वैल्यू बच्चों 1। तो कोई समय लगा बच्चों? ये तो समझाने में इतना चला गया था। मैंने एक क्वेश्चन दिया और देखिए 1 और 2 लाइन में आपने आंसर दे दिया। तो बच्चों अगर इस तरह से आपके पास कंसेप्ट रहेंगे, इस तरह से आपके पास ट्रिक रहेगा और अगर आपको मालूम है कि एग्ज़ाम में इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं तो आपका अपना नॉलेज, आपका अपना कंसेप्ट, आपका अपना टाइम में सब में एक प्रॉपर बैलेंस रहेगा और सिलेक्शन आपके कदमों में रहेगी बच्चों। और उसके लिए हम लोग हमेशा इस सेंटर पर मेहनत करते चले आ रहे हैं, करेंगे भी, कर भी रहे हैं, बच्चे रिजल्ट दिए भी हैं और आप लोग से भी हमें यही आशा है कि आप लोग भी इस सेंटर से जुड़िए, हम लोगों से जुड़िए
और एक अच्छे सुनहरे भविष्य की कामना करिए। इसके साथ बच्चों, जय हिंद, जय भारत।